इसके बाद में बनाना है रिवर्स रिकॉर्ड। बनाने से पहले आप थोड़े से इसके बेसिक समझ लीजिए कि आपको अगर से किसी भी तरह से प्रॉफिट समझ में आ रही हो स्टूडेंट्स, तो उसको आप क्या कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। और लॉस समझ में आ रही है उसको डेबिट कर दीजिए। फिर से लीजिए, अगर आपको प्रॉफिट समझ में आ रही है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, और लॉस समझ में आ रही है तो उसको डेबिट कर दीजिए। ठीक, तो और इसमें दूसरी चीज, सिर्फ असेट का इंक्रीज और डिक्रीज या लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज ही दिखाते हैं। इसमें गुडविल कभी नहीं दिखाते, इसमें कैपिटल कभी नहीं दिखाते, इसमें रिजर्व कभी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको, ठीक है, समझने में आसानी होगी। क्या क्या चीजें, रिजर्व, प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में दिया है वो, किसी तरह का गुडविल, किसी तरह का कैपिटल आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह दिखाना है कि जो असेट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हुई वो, या लायबिलिटीज की वैल्यू जो इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है वो। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए, यहां पे पॉइंट नंबर सेकंड से स्टार्ट होता है। कहता है मशीन की वैल्यू आपकी 20,000 वैल्यू हो गई है और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60,000। जैसा कि देख रहे थे आपकी बैलेंस शीट में, आपके मशीन की वैल्यू थी पहले 30,000, अब हो गई बेटा कितनी हो गई 20,000। ये मशीन की वैल्यू पहले थी। बिल्डिंग की बारे में पहले था भैया कितना, पहले था बिल्डिंग की वैल्यू 40,000, अब हो गई कितना 60,000। तो आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि किसका प्रॉफिट हुआ किसका लॉस हुआ। मशीन की वैल्यू क्या हो गई है 10,000 से डिक्रीज कर रही है, तो मशीन की वैल्यू आपकी 10,000 से घट गई। जबकि लॉस है तो लॉस किस साइड, डेबिट साइड, टू मशीनरी अमाउंट 10,000। बिल्डिंग की वैल्यू पहले 40 थी अब 60 हो गई है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट तो क्रेडिट से चलेगा हम लोग बाय बिल्डिंग 20,000। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, फर्नीचर की वैल्यू, कह रहा है फर्नीचर की वैल्यू जो थी वो घट गई, डेप्रिसिएट हो गई है 2,000 से, तो किस साइड में आएगी, लॉस है आपका। टू फर्नीचर कितने से 2,000 से, और स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, एप्रिसिएट कर गई कितनी से 3,000 से। एप्रिसिएट मतलब बढ़ गया, जब बढ़ गया तो किस साइड आ गया भाई, बाई से, बाई स्टॉक। इसके बाद आपका 10% का प्रोविजन ऑन डेटर, किस साइड भाई, भाई 10% का आपका प्रोविजन बनाना है डेटर पे, आपका लॉस है, लॉस है तो किस साइड, डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अमाउंट 500 टोटल वैल्यू डेटर थी, 10% निकाल लिया, आया कितना 500। इसके बाद आपका जो था कह रहा है क्रेडिट 1,500 का आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपको पेमेंट नहीं करना तो आपको प्रॉफिट ही है भाई। आपको कह रहा है कि 1,500 का क्रेडिटर का पेमेंट आपको नहीं करना है। जब आपको क्रेडिट पेमेंट नहीं करना है, आपको एक तरह से क्या है, प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट किस है, ले आइए क्रेडिट से बाई क्रेडिटर 1,500। कह रहा है अनरिकॉर्डेड एक लायबिलिटी थी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी ग्रुप में 4,000, जो कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, अब आपको रिकॉर्ड करना है। अब आपको अपनी लायबिलिटी को बढ़ा लेना है, तो जब लायबिलिटी को बढ़ जाएगी तो अपनी क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो ले आइए टू साइड, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 4,000। आफ्टर दैट 6,000 की आपकी एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, अब आपको रिकॉर्ड कर लेना है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो ले आई बाई साइड इसको बाई इन्वेस्टमेंट 6,000। सीधी बात, आपको प्रॉफिट समझ में आएगा क्रिएट कर देना, लॉस समझ में आएगा डेबिट कर देना। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं टोटल। तो टोटल आप उसी तरह से ऐड कर लीजिए। टोटल आपका आ जाएगा यहां पे 30,500, 30,500 यहां भी लिख लीजिए,
यहां का बैलेंस टोटल ऐड कर इसमें माइनस कर दीजिए, आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आएगा आपका प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना आएगा आपको? 14,000। अभी आपको दिखाया था। अब 14,000 प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। किसके बीच? एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। एक्स का हो जाएगा इतना, ठीक, और इनका हो जाएगा 5,000। इनका हो जाएगा 5,600। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कर लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल गया, इसको जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:2 में। याद रखना इस बात को, इसको मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में किया है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको मैं बता दूं कुछ इसकी बेसिक चीजें जो कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में आपको हेल्प करती है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो तीन चीजें कॉमन सी चीजें होती हैं। क्या? बाय बैलेंस बीडी मींस द कैपिटल व्हिच आर गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर। पहली चीज, जो कैपिटल दी है बेटा बैलेंस शीट में, उसको पहले दिखा लीजिए बाय बैलेंस बीडी के नाम से। आफ्टर दैट आप ये देखिए बैलेंस शीट में किसी तरह के प्रॉफिट, किसी तरह के रिजर्व या किसी तरह का, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन दिया है या फिर नहीं। अगर दिया है तो उसको क्रेडिट कर लीजिए। ठीक, बैलेंस शीट की असेट से दो चीज चेक कर लीजिए, किसी तरह का गुडविल या किसी तरह का प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर दिया है तो उसको किस साइड ले आइए? डेबिट साइड। फिर से लेके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ कॉमन चीज है। पहले क्या बैलेंस शीट के अंदर देख लीजिए क्या क्या दिया है। पहले तो बाय बैलेंस बीडी मतलब जो कैपिटल दिया वो दिखा लीजिए। इसके बाद देखिए किसी तरह का रिजर्व लायबिलिटी साइड दिया है या नहीं, किसी तरह का प्रॉफिट दिया है या फिर नहीं, किसी तरह का वर्कमैन कंपनसेशन दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो उसको इस साइड ले आकर के ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक, आफ्टर दैट दूसरी चीज असेट साइड में आपको देखना है कि क्या गुडविल दिया है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है या फिर एडवर्टीजमेंट या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है। अगर दिया है तो उसको डेबिट साइड लिख करके ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, रिवॉल्यूशन पे हुए अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड ले आइए और लॉस है तो डेबिट साइड ले आइए। रिवॉल्यूशन पे हुए अगर प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड ले आइए और लॉस है तो उसको डेबिट साइड ले आइए। ठीक, और अगर से किसी तरह के पार्टनर ने किसी तरह का असेट लिया है, अगर से किसी पार्टनर ने किसी तरह का असेट ले लिया है तो वो भी किस साइड चलाएगा? डेबिट साइड चलाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है आपने ये देखना है कि जो नया बंदा आया है वो क्या क्या लेके आया है। गुडविल लाया है, कैपिटल लाया है, जो भी चीजें लाया है बाय साइड ले आइए। बाय बैंक करके कैपिटल दिखा दीजिए और उसके गुडविल को बाय क्लेम फॉर गुडविल करके पुराने पार्टनर्स के बीच में या जिसने अपना हिस्सा दिया है या जिसको सेक्रीफाइस आया जिसका, उसके अकाउंट में उतना अमाउंट शो कर दीजिए। ठीक, तो चलिए बेसिक चीजों को लेते हुए स्टार्ट करते हैं इसके कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे बाय बैलेंस बीडी जो हम दिखाएंगे वो कैपिटल है 50,000 और 30,000, कैपिटल फॉर एक्स एंड कैपिटल फॉर वाई। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल फॉर एक्स 50,000 एंड कैपिटल फॉर वाई 30,000। क्लियर है? आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि क्या बैलेंस शीट में किसी तरह के रिजर्व, किसी तरह की प्रॉफिट या किसी तरह का वर्कमैन कंपनसेशन दिया है लायबिलिटी साइड, नहीं दिया है। इसके बाद आपने ये देखा कि बैलेंस शीट में क्या असेट साइड में किसी तरह का गुडविल या किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट बैलेंस या किसी तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या किसी तरह का प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया है कि नहीं, नहीं दिया इसमें। चलिए ठीक है, रिवॉल्यूशन बनाया था, प्रॉफिट आया था, ले आइए बाई
रिवैल्यूशन करके 8,400 फॉर एक्स एंड 5,600 फॉर वाई। जेड भी अभी कुछ नहीं बना, ये हो गया। इसके बाद नया बंदा आया था, क्या लेके आया था? कैपिटल और गुडविल। तो नए बंदे के कैपिटल गुडविल दिखाइए, बाई बाय करके कैपिटल हो जाएगा नए बंदे के कितना 20,000 लाया था कैपिटल, और गुडविल कितना लाया था इसने 5,000। लेकिन क्या इसको बाई प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमंग एक्स एंड वाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था 3:2 हमने बताया था। तो आया था इसका 3,000, इसका आएगा 2,000। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब और किसी तरह का ना तो कोई लॉस दिया है ना किसी प्रॉफिट, कुछ नहीं दिया है। चलिए बैलेंस बंद करते हैं। 50,000 प्लस 8,400 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 61,400। 30,000 प्लस 5,600 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 37,600 एंड 20,000। यही अमाउंट इस लिख दीजिए 61,400 और 37,600 20,000 टू की साइड लिख दीजिए यही अमाउंट टू बैलेंस सी अमाउंट 61,400 37,600 एंड 20,000। सी डी है तो सेकंड साइड ट्रांसफर कर लीजिए बाई बैलेंस बी डी 61,400 एंड 37,600 एंड 20,000। ठीक, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक, कॉपी कर लीजिए, इसको बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ठीक, अब आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज बता देते बच्चा। ठीक है, मोर स्टूडेंट्स हमारे ज्यादा ये स्टूडेंट हमारे होते क्या है, कंफ्यूज होते हैं कि सर बैलेंस शीट में किस अमाउंट को ऐड करना है, किस अमाउंट को माइनस करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए बेटा, रिवॉल्यूशन को हमेशा अपने पास रखिए जब बैलेंस शीट बना रहे हैं। अगर से आपका असेट्स क्रेडिट साइड में है तो उस असेट्स को आप रिलेटेड असेट में प्लस कर लीजिए। मेरी बात सुनिए, अगर से आपका कोई भी असेट आपने क्रेडिट साइड में शो किया है तो उसको उस रिलेटेड असेट में क्या करिए, प्लस कर लीजिए। और अगर से असेट आपका डेबिट साइड में है तो उस असेट को क्या करिए, रिलेटेड असेट से क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक, लायबिलिटीज के लिए, लायबिलिटी अगर से आपकी क्रेडिट साइड है तो उसको रिलेटेड लायबिलिटी में क्या करिए, आप माइनस कर दीजिए। और अगर से लायबिलिटी आपका डेबिट साइड है, अगर से आपका लायबिलिटी डेबिट साइड है तो उसको रिलेटेड लायबिलिटी में क्या करिए, प्लस कर दीजिए। ठीक, मेरी बात फिर सुन लीजिए। अगर से आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में असेट को कहां दिखाया है, क्रेडिट साइड, तो उस असेट की वैल्यू जितना आपने दिखाया है उतना ही रिलेटेड असेट में क्या करना है, आपको प्लस कर लेना है। और अगर से आपने असेट कोई डेबिट से दिखाया है तो उस असेट को क्या करेंगे, रिलेटेड असेट से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर से डेबिट साइड में है तो रिलेटेड लायबिलिटी में क्या करेंगे, आप प्लस कर लेंगे। और अगर से क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड है तो रिलेटेड लायबिलिटी से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे है। ठीक, सबसे पहले लायबिलिटी तरफ फिलअप करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या, वो कैपिटल जो कि हमारा आंसर आया था। ठीक है, बैलेंस शीट कैपिटल लिख करके एक्स वाई और जेड। एक्स की कैपिटल आई थी 61,000, कितना आया था 61,400। ठीक है, इसके बाद हमारा कैपिटल था 37,600। इसके बाद आया था हमारा कैपिटल 20,000 आया था। ठीक, टोटल ऐड कर लेते हैं 0 0 0 1
1,19,000। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, एक तरफ से लायबिलिटी से राइट में देखते हैं बैंक लोन। बैंक लोन पूरी रिवॉल्यूशन की कहीं दिखाया है? नहीं दिखाया है। नहीं दिखाया है तो जितना है उतना ही दिखा दीजिए बैंक लोन करके। कितना? 8,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद देख रहे हो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका कितना है? 2,000। पूरे रिवॉल्यूशन में देखो कहीं बिल्स पेबल दिखाया आपने? नहीं दिखाया है। तो हो जाएगा आपका बिल्स पेबल जितना था उतना ही बिल्स पेबल, अमाउंट 2,000। आफ्टर दैट क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर आपने किसी तरह दिखाया? हाँ दिखाया है। किस साइड दिखाया है? किस साइड दिखाया है? क्रेडिट साइड दिखाया है। तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिटर से इतना 1,500 माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 30,000 था, लेस कर लेंगे कितना हम लोग? 1,500। तो हो जाएगा हमारा अमाउंट 28,500। इसके बाद देखेंगे अपने रिवॉल्यूशन में फिर से देख लेंगे कि क्या किसी तरह की लायबिलिटी और एक्स्ट्रा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है? हाँ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी है हमारा, जो कि बैलेंस शीट पहले था नहीं लेकिन अब तो है ना, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। कितना? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 4,000, जो हो गया हमारा लायबिलिटी साइड का। अब आते हैं असेट साइड पे। सबसे पहले क्या है? कैश है। कैश कितना आपका है? 2,000 लिख लेते हैं। ठीक। डेटर, अब आते हैं डेटर। डेटर की वैल्यू कितनी थी आपकी? 5,000, जिसमें से आप देख रहे हैं कि डेटर पे आपने क्या बनाया था? प्रोविजन। किस साइड बनाया आपने? डेबिट साइड बनाया। तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर लेंगे। तो जब माइनस करें तो कितना बचेगा? 4,500। ठीक। इसके बाद क्या है आपका? डेटर की बात देख रहे हैं बैलेंस शीट में। स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू आपकी कितनी थी? तो समझिए स्टॉक की वैल्यू आपकी कितनी थी? पहले स्टॉक की वैल्यू थी आपकी 13,000। तो हम देखेंगे क्या कहीं स्टॉक दिखाया है? हाँ दिखाया है सर। क्रेडिट दिखाया है, क्रेडिट से दिखाया है। तो क्या करेंगे? इसको प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे हो जाएगा हमारा 13,000 था पहले, अब 3,000 और दिखा दिया, तो हो गया हमारा कितना? 16,000। ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चा? फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमारी कितनी है? फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू मैं देख रहा हूं कि हमारी फर्नीचर की वैल्यू दिया है बैलेंस शीट में 20,000, और हम देखेंगे अपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में फर्नीचर किस साइड है। फर्नीचर हमने दिखाया किस साइड? डेबिट साइड 2,000 से। तो क्या किया जाए? इसको माइनस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 18,000। ठीक है। इसके बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी बैलेंस शीट में? जरा देखिए आप लोग अपने क्वेश्चन में। मशीनरी की वैल्यू है 30,000। अब देखिए मशीन की वैल्यू कहां दिखाया गया? क्या कहीं दिखाया गया? हाँ डेबिट साइड में दिखाया गया है। कितना? 10,000। तो 10,000 माइनस करके हम तब दिखाएं कितना आ जाएगा हमारा? 20,000। इसके बाद बिल्डिंग। इसके बाद क्या है हमारा? बिल्डिंग की वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हमारी? 40,000। देखेंगे पूरे क्वेश्चन में क्या बिल्डिंग क्यों दिखाया? हाँ दिखाया है। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट साइड है तो प्लस कर लेंगे। तो बिल्डिंग वैल्यू हो जाएगी हमारी ऐसा कि 40,000 दिया, 20,000 दिखाया, तो हो जाएगा हमारा 60,000। ठीक। इसके बाद क्या है? हो गया बैंक। अब बैंक की वैल्यू देखते हैं हम लोग। बैंक की वैल्यू हमारे पास कितना दी हुई है? 10,000। ये हमारे पास बैंक की वैल्यू 10,000 थी। ठीक है। 20,000 का हमारे पास कैपिटल आया था और 5,000 का हमारे पास क्या आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारा?